हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल जीनियस मेकर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके सामने एक मज़ेदार सवाल लेकर आए हैं। ऐसा सवाल जो कमेंट में बार बार पूछा जा रहा था और ये सवाल सोशल मीडिया में फैला हुआ है। बहुत लोग ऐसे सवाल को पूछते हैं। बहुत ही मज़ेदार सवाल है और ऐसे ही सवाल और भी बना सकते हैं अगर इस सवाल का आंसर आप देने के लिए जान जाएंगे। पूरा कंसेप्ट के साथ में हम आपको बताने वाले हैं। सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए क्या है सवाल। लिखा गया है, हमें 100 रुपया इस तरह से बनाने हैं, 100 रुपया इस तरह से बनाने हैं कि नोटों की संख्या 50 होनी चाहिए और 2 रुपया का एक भी नोट नहीं आना चाहिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है और ऐसा सवाल आप दूसरा तरीका से भी सुने होंगे। ऐसा ही सवाल, ठीक है, इसी तरह से रहता है। या वहाँ पर 20 रुपया बनाना है, कितना नोट लेंगे, 1 रुपया का, 5 रुपया का, 10 का नोट नहीं लेना है। इस तरह से भी सवाल बन सकता है। ओके, तो इस सवाल को अगर हम आपको समझा देंगे तो निश्चित रूप से आप वैसे सवाल को भी बना लीजिएगा, ये गारंटी है। ओके, तो देखिए किस तरह से बनाएंगे इस सवाल को। इस सवाल को 2 तरीका से बनाया जा सकता है। पहला तरीका है कि भाई आप मन ही मन सोचिए या तो फिर कॉपी में लिखिए कि भाई मान के चलिए हमको 100 रुपया बनाना है। कितना बनाना है? 100 रुपया बनाना है और कितना नोट लेना है? 50 नोट होना चाहिए। लेकिन एक शर्त है कि इस नोट में 2 रुपया वाला जो नोट है, 2 रुपया का नोट वो नहीं होना चाहिए। मतलब कि 1 रुपया का नोट हो सकता है, 5 रुपया का नोट हो सकता है, 10 रुपया का हो सकता है, 20 रुपया का हो सकता है। ठीक है, ये सब नोट हो सकता है और 2 रुपये का नोट नहीं हो सकता है। 50 रुपये का भी नोट यहाँ पर नहीं होगा। 50 रुपये का अगर नोट लेंगे तो कैलकुलेट करके नहीं आएगा, आप फंस जाइएगा। ओके, तो देखिए इस तरह से आप देखेंगे कि भाई मान के चलते हैं कि भाई 1 रुपया का मैंने 25 नोट लिया, 5 रुपया का 10 नोट लिया, तो कितना हुआ? फिर जोड़िएगा कितना रुपया आया। फिर 20 रुपया का इतना नोट लिया, फिर जब जोड़िएगा तो पता चलेगा कि 100 रुपया नहीं आया। तो इस तरह करके बार बार हेरा फेरी करना पड़ेगा आपको, लेकिन शायद ही आपको आंसर मिल सकता है। इस तरह से आपको एग्जैक्टली तुरंत प्राप्त नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो उससे अच्छा है कि आप मैथमेटिकल, दूसरा चीज है, दूसरा तरीका है कि आप मैथमेटिकल टर्म में उसको कन्वर्ट करने का प्रयास कीजिए और उसको सॉल्व कीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा, तुरंत मिल जाएगा। ओके, तो देखिए उसी तरीका से हम बनाएंगे जिस तरीका से आप दूसरे सवाल को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं है कि भाई सवाल पढ़ दिए, इसका आंसर हमें पता है, तुरंत आंसर बता दिए, आंसर कैसे आया ये पता ही नहीं। आंसर कैसे आया है इसको जानना बहुत ही जरूरी है। ओके, उसी चीज़ को मैं इस वीडियो में डिफाइन करूंगा। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, हमें 100 रुपया चाहिए, 50 नोट होना चाहिए और 2 रुपया का नोट नहीं होना चाहिए। मतलब कि 1 रुपया का नोट रहेगा, 5 रुपया का रहेगा, 10 रुपया का रहेगा। तो मान लेते हैं कि 1 रुपया का जो नोट है वो है एक्स नोट है। ठीक है, और 5 रुपया का नोट है वाई और 10 रुपया का नोट है जेड। ये मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। यहाँ तो कहा नहीं गया है कि भाई 1 रुपया का नोट कितना है, 5 रुपया का कितना है, 10 रुपया का कितना है, लेकिन मान लिया कि भाई 1 रुपया का एक्स नोट है। हो सकता है कि 20 नोट आए या 25 नोट आए या 30 नोट आए 1 रुपया का। 5 रुपया का मान लिया कि भाई वाई नोट है, 10 रुपया का जेड नोट है। 2 रुपया का नोट तो नहीं लेना है, 20 रुपया का भी नोट नहीं लेंगे। हाँ, एक चीज़ हम आपको बता देते हैं, अगर 20 रुपया का नोट लेते हैं तो हो सकता है कि आंसर आ जाए आपको, लेकिन हम यहाँ पर 3 ही नोट का प्रयोग करते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। हो सकता है कि इसका आंसर 3, 4, 5 आवे, हो सकता है निश्चित रूप से। ओके, तो हम यहाँ पर 3 ही नोट लेंगे और ये कंडीशन को पूरा फुलफिल कर देंगे। कैसे होगा ये सब तो हम मान लिए हैं। अब यहाँ से इक्वेशन बनाने का प्रारंभ मतलब कि तरीका अपनाना है। इक्वेशन अगर आप बनाने के लिए सीख जाते हैं तो ऐसे सवाल को आप चुटकियों में सॉल्व कीजिएगा, ये गारंटी है। करना क्या है, यहाँ तो बोला गया कि भाई नोटों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 50 होना चाहिए। अब हम माने हैं कि 1 रुपया का एक्स नोट है, 5 रुपया का वाई नोट है, 10 रुपया का जेड नोट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक्स प्लस वाई प्लस जेड कर देंगे तो कितना आना चाहिए? 50 आना चाहिए। ये तो गारंटी है, बिल्कुल आना चाहिए, है कि नहीं। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। देखिए एक्स वाई जेड क्या है? नोटों की संख्या। नोटों की संख्या कितना होनी चाहिए? 50 होनी चाहिए। इससे हमको एक समीकरण मिल गया। चलिए एक समीकरण और बनाते हैं, इस तरह से बनेगा। देखिए अगर 1 रुपया का एक्स नोट है तो इसको अगर हम रुपया में बदलेंगे तो कितना रुपया होगा? एक्स रुपया होगा, तो एक्स लिख देंगे। जैसे कि 1 रुपया का अगर रहेगा 10 नोट तो 10 गुना 1 हो जाएगा तो 10 रुपया आएगा। सिंपल सी बात है, यानी गुना करना पड़ रहा है। ठीक है, तो वही चीज़ हम x को गुना 1 से किए तो x आया। प्लस अगर 5 रुपया का y नोट है
तो फिर कितना रुपया आएगा, y को गुना 5 से करना पड़ेगा। जैसे कि अगर 5 रुपया का 3 नोट है तो 5 दिया कितना हो जाएगा, 15 रुपया आएगा, यानी गुना करना पड़ रहा है। तो वही 5 को गुना y से करेंगे तो हो जाएगा क्या चीज, 5y। फिर प्लस करेंगे, z को गुना 10 से करेंगे तो हो जाएगा 10z। अब सभी रुपया को मिलाकर कितना आना चाहिए, 100 रुपया, क्योंकि हमें 100 रुपया ही बनाना है या 100 रुपया प्राप्त करना है। ओके, तो यहाँ पर लिख देंगे 100। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन 2। दो समीकरण बन गया। आप कहेंगे कि भाई यहाँ पर 3 वेरिएबल है, एक है x, एक है y, एक है z, तो 3 इक्वेशन चाहिए। अगर 3 इक्वेशन नहीं मिल पाता है, और यहाँ पर मिलेगा भी नहीं, 3 समीकरण आपको मिलने वाला यहाँ नहीं है, ठीक है, तो 2 ही समीकरण को थोड़ा सा सॉल्व करके हम सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल देंगे। फिर वहाँ से एजम्पशन के द्वारा हम आंसर को प्राप्त कर सकते हैं निश्चित रूप से। ओके, वो कैसे, देखिए ऐसा सवाल हम कई बार बनाए हैं, आपको पता होगा अगर मेरे चैनल के साथ जुड़े होंगे तो। अब देखिए यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व कीजिए। समीकरण 3 तो यहाँ पर मिलने वाला नहीं है, 2 ही समीकरण को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। एक वेरिएबल को यहाँ से ये दोनों समीकरण से कैंसिल कर देंगे, हटा देंगे। अगर समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा देते हैं तो क्या होगा, x से x कट जाएगा, बाकी बात फिर इससे ये सब क्या होगा, घटेगा। ठीक है, 2 से 1 को घटाइए, 1 से 2 को घटाइएगा, फिर थोड़ा सा माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम 2 से 1 को घटा रहे हैं। ठीक है, यानी समीकरण 2 माइनस 1। अब समीकरण 2 को लिखिए, x प्लस में है 5y प्लस में है 10z और इज इक्वल टू कितना है 100, और फिर नीचे क्या लिखेंगे, x प्लस में y प्लस में लिखेंगे z इज इक्वल टू कितना 50। अब घटाना है भाई तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर प्लस x है तो यहाँ हो जाएगा माइनस x, यहाँ प्लस y हो जाएगा माइनस, और यहाँ प्लस z हो जाएगा माइनस, है कि नहीं। अब प्लस x माइनस x कट जाएगा, यहाँ पर 5y है और यहाँ पर माइनस y है, तो कितना बचेगा, 4y बचेगा। हो सकता है कि आपको ना दिखे, सुनिए ध्यान से, ठीक है, हम वहाँ पर लिख देंगे कितना बचा, 4y बचा। अब 10z में से 1z चला जाएगा तो कितना बचेगा, 9z बचेगा, इज इक्वल टू 100 में से 50 जाएगा तो 50। यानी समीकरण 2 से जब समीकरण 1 को घटाते हैं तो आपको प्राप्त हो जाता है 4y प्लस 9z इज इक्वल टू 50। आप घटाकर देख सकते हैं। ओके, आप देख सकते हैं साइन चेंज हो जाता है, जैसे कि x यहाँ प्लस में था तो माइनस हो जाएगा, y प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा, मतलब घटाना है तो माइनस का साइन तो लगाना ही पड़ेगा, अगर माइनस रहता है तब प्लस हो जाता है कि नहीं। चलिए, तो 4y प्लस 9z इज इक्वल टू 50 आया। अब यहीं से आप एजम्पशन कर सकते हैं कि आंसर कितना आ सकता है, यहीं से आप कर सकते हैं। ओके, वो कैसे, हम आपको पहले भी बताए हैं। देखिए 4y प्लस 9z इज इक्वल टू 50 है। अगर हम z का मान या तो फिर y का मान रखेंगे अपने से, y का मान अपने से रखेंगे तो z का मान निकल जाएगा। मतलब कि अगर हम z का मान अपने से रख दें, मान लें, तो y का मान अपने से निकल जाएगा, या फिर y का मान हम रख दें तो z का मान अपने से निकल जाएगा, है कि नहीं, यही होता है। चलिए, अगर हम z का मान 1 रखते हैं, z का मान 1, तो क्या हो जाएगा, 4y प्लस में 9 को गुना 1 से करेंगे तो 9 आएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50। अब देखिए यहाँ पर 4y, अभी जो 9 इधर प्लस में उधर जाके माइनस में चला जाएगा, यानी 50 में से 9 अगर चला जाए तो कितना बचेगा, 41। अब यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 41 है, यहाँ पर कट नहीं रहा है, पूरा पूरी कटना चाहिए। आप कहेंगे भाई क्यों कटेगा पूरा पूरी, इसलिए क्योंकि भाई अगर z का मान हम माने हैं 1, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 10 रुपया का एक नोट हम मान रहे हैं, है कि नहीं। तो y का भी जो मान है वो प्राकृत संख्या में ही आना चाहिए, नेचुरल नंबर में ही आना चाहिए, काउंटिंग नंबर ही आना चाहिए, ऐसा नहीं दशमलव में आ जाएगा। क्योंकि नोटों की संख्या हम गिनेंगे तो भाई 1 2 3 4 इस तरह करके गिनेंगे, ऐसा थोड़ी नहीं गिनेंगे 1 1.1 7.6 5.6 इस तरह करके गिनेंगे, नहीं 1 2 3 4 5 गिनेंगे। तो यहाँ पर नेचुरल नंबर ही आना चाहिए। लेकिन देख रहे हैं कि भाई 4 से 41 कट नहीं रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर z का मान 1 तो नहीं होगा, ये तो निश्चित है। चलिए हम 2 लेकर देखते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि भाई z का मान आप क्यों रख रहे हैं, y का मान रखिए। हाँ, y का भी मान रख के देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, y का मान 1 रखिए तो यहाँ 4 आएगा, 4 उधर ले जाइए, 50 में से 4 जाएगा तो बचेगा 46। फिर 9 के पहाड़ा में 46 नहीं आता है, मतलब कि z का मान फिर नेचुरल नंबर नहीं आने वाला है, काउंटिंग नंबर नहीं आने वाला। फिर यहाँ पर y की जगह पर 1 नहीं ले सकते हैं, इस तरह करके 2 लेके देखिए, 3 लेके देखिए, जहाँ पर दोनों में नेचुरल नंबर आ गया तो समझिए कि लगता है कि अब क्वेश्चन
बस बनने ही वाला है। ओके, चलिए यहाँ पर z का मान 1 लिए थे, अगर z का मान यहाँ पर 2 लेंगे तब क्या होगा, तो हो जाएगा 4y। अब यहाँ पर अगर z की जगह पर 2 लेंगे तो यहाँ पर 92 नहीं हो जाएगा। देखिए 9 और z में गुना का संबंध है, ठीक है। बहुत लोग कहते हैं भाई 9 है यहाँ पर z है, तो 9 z की जगह पर आप 2 ले रहे हैं, 2 ले लीजिए, 92 हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे छोटा छोटा चीज़ सोचना नहीं है, ये सब छोटा छोटा चीज़ है, छोटा छोटा चीज़, ठीक है। अब देखिए z का मान अगर 2 लेंगे तो 2 नमा कितना हो जाएगा 18, i इक्वल टू कितना हो जाएगा 50। ओके, फिर बचेगा 4y। अब जो 18 है 50 में से घट जाएगा तो बचेगा कितना 32। अब देखिए चर का पहाड़ा में 32 आता है या फिर 4 से 32 कट जा रहा है, 4 कम 4 4 8 32, यानी y का मान आ गया 8। तब लग रहा है कि ये क्वेश्चन बनने वाला है, ये क्वेश्चन बनने वाला है। क्यों? क्योंकि जब हम z का मान 2 लिए, जब z का मान हम 2 लिए तो y का मान हमें 8 प्राप्त हो गया। जब z का मान 2 लिए तो y का मान 8 प्राप्त हुआ। यहाँ से 2 वेरिएबल का मान पता चल गया, लेकिन x का मान तो यहाँ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि इस इक्वेशन में x तो है ही नहीं। x को तो हम कैंसिल कर दिए थे, इसलिए कैंसिल किए थे ताकि यहाँ पर एजम्पशन करने में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो, 2 ही वेरिएबल वाला हो, ताकि हम अपने से रखें और एक अपने आप रिजल्ट दे दे। इसलिए हम 2 ही वेरिएबल में इसको चेंज किए थे, 2 चर में, है कि नहीं। तो देखिए यहाँ अगर y और z का मान पता है तो x का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। नहीं, अरे भाई x प्लस में y है, यहीं पर हम बना देते हैं x प्लस y। तो बताइए x का मान तो हमें पता नहीं है, y का मान पता हो गया है कि 8 और z का भी मान पता हो गया है 2, ठीक है, बराबर में 50 है। अब बताइए 8 और 2 कितना हो जाएगा 10। अब 10 इधर प्लस में है, 50 में से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 50 माइनस 10, यानी x का मान आ जाएगा आपका, x का मान आ जाएगा 40, ठीक है। अब देखिए x का मान 40 जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। 8 2 10, 50 में से 10 जाएगा तो 40 बचेगा। y का मान आया 8, z का मान आया 2 और फिर x का मान आया 40। अब यहाँ पर देख सकते हैं x प्लस वाई प्लस z, यानी कि नोट की संख्या है, y बराबर 8 है, इसका मतलब ये हुआ कि 5 रुपया का कितना नोट है 8 नोट है। z बराबर 2 है, इसका मतलब कि 10 रुपया का नोट 2 है। x बराबर में 40 है, मतलब कि 1 रुपया का नोट 40 है। चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं x बराबर में आया 40, y बराबर में आया कितना 8, z बराबर में कितना आया 2। चलिए नोट की संख्या तो 50 हो गया, 40 8 48 और 2 50। अब देखते हैं कि इन नोटों को मिलाकर 100 रुपया ठहरता है कि नहीं ठहरता है, ठीक है। बिल्कुल ठहरेगा, क्योंकि भाई इक्वेशन को सॉल्व करके बनाए हैं, एकदम 100% सही आएगा, गलत कैसे आ सकता है, राइट। अगर हम देखिए हम यहाँ पर बता रहे हैं इसीलिए थोड़ा सा देर लग रहा है, लेकिन यदि आप अपने से आप बनाते हैं तो बहुत ही कम समय में इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पर अगर x नोट है 1 रुपया का 40 तो कितना हो जाएगा 40 रुपया आएगा, 40 रुपया यहाँ पर हो गया। अगर 5 रुपया का 8 नोट है तो कितना जाएगा 8 पचे 40 रुपया यहाँ पर भी हो गया। ओके, अब देखिए 10 रुपया का 2 नोट है, मतलब कि 20 रुपया यहाँ पर हो गया। अब सबको जोड़िए 40 40 80 और 20 100 रुपया यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर जोड़ने पर 50 आ ही रहा है। तो बताइए यहाँ पर 50 नोट और यहाँ पर 100 रुपया हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये क्वेश्चन फुलफिल हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा 50। इसका आंसर क्या होगा 1 रुपया का 40 नोट, 5 रुपया का 8 नोट, 10 रुपया का 2 नोट लेंगे तो ये कंडीशन जो है फुलफिल हो जाएगा, मतलब कि 100 रुपया प्राप्त भी हो जाएगा और 50 नोट भी हो जाएगा और उसमें 2 रुपया का नोट भी नहीं रहेगा। ओके, इस सवाल का आंसर और भी हो सकता है, अगर हम 20 रुपया का नोट लें 10 रुपया का ना लें तो हो सकता है कि आंसर में कुछ वेरिएशन हो, लेकिन आ गया आंसर तो फिर दिक्कत क्या है। और इसमें तो कोई कंडीशन नहीं है जो इस क्वेश्चन को, जो इस आंसर को प्रतिबंधित करता हो, ऐसा तो कोई कंडीशन यहाँ पर नहीं है। तो ये भी आंसर मेरा क्या है 100% राइट है। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद पड़ा होगा और सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो मैं बार बार आपको एक सलाह देता हूँ कि वीडियो को दोबारा देखिए, समझ में आ जाएगा, क्योंकि लगभग हर चीज़ बता ही दिया जाता है। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।